हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। वो कौन सी 5 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आने वाले कुछ टाइम के बाद हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। मैं आपको इस वीडियो में सभी 5 क्रिप्टो करेंसीज के नेम बताऊंगा और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा लास्ट 1 ईयर के अंदर ये सभी क्रिप्टो करेंसीज ने कितना कितना रिटर्न दिया सभी इन्वेस्टर्स को। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की ये बात बहुत अच्छी है, आज का किया हुआ ओनली $10 इन्वेस्टमेंट कुछ ईयर्स के बाद ये $1000 में कन्वर्ट हो सकता है सिंपली। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो, लेट्स गो। जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी का नेम है उसके बारे में तो शायद आप जानते होंगे या फिर कहीं ना कहीं तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा, जिसका नेम है बिटकॉइन, जो कि द किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी के नेम से भी जाना जाता है। बिटकॉइन का स्टार्टअप 2009 में हुआ था। जापान के रहने वाले संतोशी नाकामोटो नाम के शख्स ने इसको क्रिएट किया था। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं बिटकॉइन ने लास्ट ईयर में कितना रिटर्न दिया सभी इन्वेस्टर्स को। अगर आपको बिटकॉइन से रिलेटेड डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन ने लास्ट ईयर सभी इन्वेस्टर्स को कितना कितना रिटर्न दिया। तो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट 1 मिनट। तो आप यहां पर देख सकते हैं बिटकॉइन की जो 1 ईयर के अंदर हाई वैल्यू गई है वो गई है 54,74,000 अप्रॉक्स, और जो इसकी लो वैल्यू गई है वो गई है 14,70,000 अप्रॉक्स। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं अगर बिटकॉइन के अंदर 1 ईयर के अंदर अगर 1 लाख रुपीस भी इन्वेस्टमेंट किए होते तो वो 3 लाख रुपीस में कन्वर्ट हो चुके होते। यही नहीं, आने वाले टाइम में बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ को भी क्रॉस कर सकती है सिंपली, क्योंकि अभी तक बिटकॉइन की जो ऑल टाइम हाई वैल्यू जा चुकी है वो जा चुकी है $68,000। अगर मैं आपको इंडियन रुपीस में बताऊं तो इसकी जो ऑल टाइम हाई वैल्यू जा चुकी है वो जा चुकी है 54 से 55 लाख रुपीस तक। तो आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन का भी होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जिसका नाम है इथेरियम। इथेरियम के जो फाउंडर हैं उनका नाम है विटालिक ब्यूटेरिन। उन्होंने 2013 में व्हाइट पेपर में नोटिस दिया था, बट 2015 में इन्होंने इथेरियम को मार्केट में लॉन्च किया था। इथेरियम की खुद की एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है। अगर मैं आपको बताऊं वर्ल्ड में जो टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें से 47 क्रिप्टो करेंसीज इथेरियम की ब्लॉकचेन पर ही बनाई गई हैं। इथेरियम जो वर्क करता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी पर वर्क करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यूज की जाती है, जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस में हेल्प करती है और एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करती है। इथेरियम जो वर्क करता है वो वर्क करता है ईवीएम पर। ईवीएम मतलब होता है इथेरियम वर्चुअल मशीन्स। अगर आप प्रोग्रामिंग के बारे में जानते होंगे तो आपने जावा का नाम सुना होगा। जावा जो वर्क करता है लैंग्वेज से रिलेटेड वो वर्क करता है जेवीएम पर। इसी तरीके से इथेरियम का जो यूज होता है वो यूज होता है ईवीएम पर। इथेरियम के केस में ईवीएम का यूज किया जाता है। और इथेरियम को लेकर एक सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट मंथ 19 सितंबर को इथेरियम का एक अपडेट वर्जन आने वाला है, इथेरियम 2.0, जिसमें कि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क को कन्वर्ट करेगा प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में। इससे क्या होगा, इसके जो ट्रांजैक्शंस है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और जो इथेरियम अभी के टाइम में जो फीस लगती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लगती है वो उसको कम करेगा। नेक्स्ट मंथ इसको लेकर बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में इथेरियम का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इथेरियम ने 1 ईयर के अंदर कितना रिटर्न दिया। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं इथेरियम की जो 1 ईयर के अंदर जो हाई वैल्यू थी वो थी 3,87,000 अप्रॉक्स, और अगर आप इसकी लो वैल्यू देखेंगे वो थी 73,000 अप्रॉक्स। तो आप यहां से देख सकते हैं इथेरियम की जो वैल्यू अभी के टाइम पे जो चल रही है वो चल रही है 1,39,000 अप्रॉक्स। अभी के टाइम पे मार्केट पूरी तरह से क्रैश है। अगर आप बिटकॉइन को देख लें या इथेरियम या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को देख लें तो मार्केट पूरी तरह से क्रैश है। तो यही मौका होता है अच्छे से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का। तो आपके पोर्टफोलियो में इथेरियम का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ क्वांटिटी में थोड़ा बहुत अमाउंट लगाकर इथेरियम को भी बाय कर लीजिए, क्योंकि इथेरियम भी आने वाले टाइम पर अप्रॉक्स 15 से लेके 1800 अप्रॉक्स डॉलर तक के ये जा सकता है। आराम से फ्यूचर में हम लोगों को इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। अब हम लोग अपने थर्ड कॉइन की बात करते हैं, जिसका नाम है मैटिक पॉलीगॉन।
मैटिक का स्टार्टअप 2017 में हुआ था। मैटिक को पॉलीगॉन के नाम से भी जाना जाता है। मैटिक एक इंडियन कॉइन है। मैटिक को 3 लोगों ने मिलकर स्टार्टअप किया था, जिनका नाम है जयंत खनानी, संदीप नैलवाल और अनुराग अर्जुन। ये तीनों लोगों ने मिलकर मैटिक की स्टार्टअप किया था। मैटिक को इथेरियम की चाइल्डहुड ब्लॉकचेन भी बोला जाता है, क्योंकि मैटिक कई सारी एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। मैटिक 7000 ट्रांजैक्शंस ऑन अ साइड चेन के थ्रू कर सकता है विद लोएस्ट फीस। मतलब 7000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड की स्पीड से मैटिक कर सकता है और बहुत कम अमाउंट में। कई सारी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कि ट्रांजैक्शंस करने में काफ़ी ज़्यादा फीस लेती हैं, बट मैटिक कम अमाउंट में ट्रांजैक्शंस कर सकता है। मैटिक के साथ माना टोकन का कोलैबोरेशन है। माना जो कि एक डिसेंट्रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और मैटिक के साथ मार्क कुबेन ने इंटीग्रेट किया है। मार्क कुबेन वो हैं जिनका lazy.com NFT टोकन है। इन्होंने मैटिक के साथ कोलैबोरेशन किया है। इन्होंने मैटिक के अंदर भी काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये एक एंजल इन्वेस्टर्स हैं, और आपको कुछ टाइम के बाद मैटिक टॉप 10 की रैंक में भी दिखने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैटिक ने 1 ईयर के अंदर कितना रिटर्न दिया। मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैटिक का जो 1 ईयर के अंदर जो इसकी हाई वैल्यू है वो हैगी 229 रुपीज़, और अगर आप इसकी लोएस्ट वैल्यू देखेंगे वो हैगी 26 रुपीज़। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं मैटिक ने अप्रॉक्स 9 से 10x का रिटर्न दिया है। अगर आपने इसमें 1 ईयर के अंदर, जब इसकी वैल्यू डाउन गई थी, अगर आपने इसमें 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए होते तो वो आपके 10 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुके होते। मैटिक को भी आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पर मैटिक की भी बहुत तेज़ी से नीड बढ़ती जा रही है। मैटिक भी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता जा रहा है। हमारा जो 4th क्रिप्टो है उसका नाम है क्वांट। इसका जो टोकन है इसको QNT के नेम से भी जाना जाता है। क्वांट का स्टार्टअप 2018 में हुआ था। क्वांट इंटरप्रेबिलिटी पर वर्क करता है। इंटरप्रेबिलिटी मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट को सिंपल प्लग एंड प्ले के थ्रू कनेक्ट कर देना। मतलब क्वांट कई सारे ब्लॉकचेन्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि कई सारे ब्लॉकचेन्स रन कर रही हैं, उनको अपना स्ट्रक्चर तैयार करने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। लेकिन क्वांट वो सभी ब्लॉकचेन में हेल्प करता है, सिर्फ सिंपल प्लग के थ्रू कई सारे ब्लॉकचेन्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। क्वांट ने दुनिया का सबसे पहला DLT गेटवे नेटवर्क बनाया था, और क्वांट ओवल लेजर और DLT गेटवे नेटवर्क की वजह से ही जाना जाता है। क्वांट कई सारी ब्लॉकचेन्स, DAG और किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करने की क्षमता रखता है। आने वाले टाइम पर कई सारी ब्लॉकचेन्स क्वांट का भी यूज करती जा रही हैं। क्वांट की भी पर डे ग्रोथ होती जा रही है। क्वांट के जो फाउंडर हैं उनका नाम है गिलबर्ट वेल्डेन, और गिलबर्ट वेल्डेन फाउंडर है ISO TC307 के, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांट ने 1 ईयर के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया, मतलब कितना रिटर्न इसने इन्वेस्टर्स को दिया। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं क्वांट की जो भी वैल्यू चल रही है, आप इसको देख सकते हैं, जो कि चल रही है 9500 अप्रॉक्स। और अगर आप इसकी 1 ईयर की हाई वैल्यू देखेंगे जो कि चल रही है 33,891 अप्रॉक्स थी, और इसकी जो लो वैल्यू थी 1 ईयर के अंदर वो थी 3,300 अप्रॉक्स। तो आप देख सकते हैं क्वांट ने अप्रॉक्स 10x का रिटर्न दिया है, 10x से 11x का। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किए होते तो अप्रॉक्स वो आपके 11 लाख रुपीस हो जाते। क्वांट भी पर डे ग्रोथ करता जा रहा है, तो आपके पोर्टफोलियो में क्वांट का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो 5th क्रिप्टो है उसका नाम है मेकर। मेकर वन ऑफ द लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। मेकर को भी इथेरियम की ब्लॉकचेन पर ही बनाया गया था, और मेकर ने वन ऑफ द फर्स्ट DeFi ग्रुप प्रोजेक्ट को भी अचीव किया था। और मेकर का एक खुद का स्टेबल कॉइन है जिसका नाम है डाई। डाई की जो वैल्यू हैगी वो हैगी 1 USDT इज इक्वल टू 1 डाई। डाई का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कई ज्यादा इसका यूज करती हैं, क्योंकि ये डिफ्लिशिएट नहीं होता है, ये बिल्कुल स्टेबल रहता है। और अगर मैं आपको मेकर की सबसे अच्छी बात बताऊं तो वो मेकर की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है कि ओनली 1 मिलियन। अब आप सोच सकते हैं बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो है कि 21 मिलियन, बट मेकर की जो सप्लाई है वो है कि ओनली 1 मिलियन। तो जितनी
कम सप्लाई उतनी ज़्यादा डिमांड, जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा वैल्यू। तो आने वाले टाइम पर मेकर की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, लेकिन मेकर ने भी इस ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, जस्ट 1 मिनट। आप देख सकते हैं मेकर का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 73,800 अप्रॉक्स। और अगर आप इसकी हाई वैल्यू देखेंगे 1 ईयर की, जो कि इसकी हाई वैल्यू गई थी 1 ईयर के अंदर, वो गई थी 3 लाख प्लस की, और इसकी जो लो वैल्यू थी वो गई थी 55,000। तो यहाँ पर से भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। आपके पोर्टफोलियो में मेकर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेकर सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है और ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए आ रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो जो मार्केट है अभी ये बहुत छोटी है, अभी ये बेबी शेप में है, अभी तो इसको बहुत बड़ा होना है। क्रिप्टो करेंसी को स्टार्टअप हुआ भी लगभग 12 से 13 साल ही हुए हैं, अभी तो इसको बहुत दूर तक के जाना है। क्रिप्टो करेंसी एक वोलेटाइल मार्केट है, तो क्रिप्टो करेंसी में उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए जितना आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो, आई डू नॉट नो अबाउट इट, बट आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है पेशेंस। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना होगा, आपको एक टारगेट लेके चलना होगा कि हम ये क्रिप्टो करेंसी आज बाय कर रहे हैं तो 2026 या फिर 2027 तक के टारगेट लेके चलेंगे, जब तक कि हम इसको सेल नहीं करेंगे, जब तक कि हमें यहाँ से प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पेशेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट जनरेट होकर यहाँ से मिल सकेगा। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप अपनी भी उस क्रिप्टो पर रिसर्च करें, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक बार अपनी भी उस चीज़ पर रिसर्च करें और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उनसे सलाह लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आने वाली न्यू वीडियो में आपको ऐसे ही न्यू अपडेट देते रहेंगे। तो थैंक यू।